और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियों ने अपने जनसभाओं को तेज कर दिया है। जहां एक ओर तेजस्वी और मुकेश सहनी ने केक काटकर 200 जनसभा करने की एक दूसरे को बधाई दी, तो वहीं एनडीए की तरफ से पीएम मोदी कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार लोकसभा चुनाव 2024 का रण भाजपा बनाम इंडिया गठबंधन के बीच है। इंडिया गठबंधन की ओर से तेजस्वी ने कमान संभाला है, तो एनडीए की तरफ से खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। इस लोकसभा चुनाव में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां देश के प्रधानमंत्री को कई बार बिहार आकर रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करना पड़ा है। वजह साफ है कि बिहार के चुनावी परिणाम पर सबकी नजर है, तो वहीं पीएम मोदी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। तभी तो एक सप्ताह में 2 बार मोदी को पटना स्टे कर रणनीति बनानी पड़ रही है। देखिए, यहाँ किसी तरह की कमजोरी की बात नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे स्टार कैंपेनर हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। वो बिहार से बहुत ही प्यार करते हैं, बिहार के विकास को और बिहार कैसे आगे बढ़े उसकी हमेशा चिंता करते रहते हैं। निश्चित ही बिहारवासी भी उनसे बहुत ही लगाव रखते हैं। और बिहार चूँकि उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत का हिंदी भाषी क्षेत्र का एक सेंट्रल जगह है, जहाँ से कि राजनीति की विभिन्न सारी धाराएँ निकलती हैं, तो निश्चित रूप से एक प्रयास ये भी रहता है कि बिहारवासियों को एक नया संदेश दें और इस माध्यम से हम इधर के पूर्वोत्तर के राज्यों को और अपने मजबूती में ला सकें। अचानक मोदी जी का प्रेम बिहार के लिए क्यों चाहिए? नहीं, 2014 में प्रधानमंत्री बने मोदी जी और उस समय से उन्होंने बिहार के लिए कई सारे ऐसे काम किए हैं जो ऐतिहासिक है। आज तक पिछले 70 वर्षों में ऐसे कोई काम नहीं हुए जिसको हम ऐतिहासिक कह सकते हैं और विशेष रूप से बिहार के लिए कह सकते हैं। मोदी जी हर पल बिहार के लिए सोचते हैं और मोदी जी ने कई ऐसे काम किए हैं जो हमको लगता है कि आज के डेट में एकदम ही मतलब बिहार के लिए प्रासंगिक और बिहार के लिए वरदान साबित हुआ है। बिहार के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है और अमित शाह ने जहां अभी तक 8 रैली की है, तो वहीं मोदी ने 15 रैली को संबोधित किया है। केंद्रीय मंत्री से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को रोड शो और जनसभा तक करनी पड़ रही है, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी ने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है और अब तक 200 से ज्यादा सभा कर मोदी को चुनौती दे रहे हैं। राजद इसे लेकर अपना पक्ष रखती है और हवा में केक काटकर अपने से ही जीत का जश्न मना रही है। चाहे जितनी भी भूमिका बदल ले, इस बार जनता ने उनकी भूमिका को बता दिया है कि वो कहाँ पर है और उनको स्वयं आभास हो चुका है कि हम जनता और जनता के बीच में जो मुद्दे के आधार पर जाना चाहिए उस मुद्दे के आधार पर हम जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 10 वर्षों में कोई काम किया नहीं। जनता और जनता के हितों के लिए अगर काम किए होते, नौजवानों के रोजगार के लिए, नौकरी के लिए काम किए होते, महिलाओं के सम्मान के प्रति कोई स्पष्ट इनका सोच होता, तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह की भूमिका और इस तरह का चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री जी के स्तर से होना चाहिए। आज तक कभी भी हमने नहीं देखा कि आज़ादी के बाद कि प्रधानमंत्री ने इतनी सभा किया हो एक राज्य में। बिहार के लोकसभा चुनाव 2024 मैराथन दौड़ की तरह हो गया है और कौन इस दौड़ में आगे निकलेगा इसका पता तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन अमित शाह की जगह खुद चुनाव में झोंक कर मोदी बिहार की 40 सीटों को कितना फतेह कर पाते हैं, इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। भाजपा कहती है कि अमित शाह भाजपा के चाणक्य हैं, लेकिन इस चुनाव में चाणक्य की नीति पूरे तरीके से चल नहीं पा रही है। लिहाजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बागडोर अपने हाथों में लेना पड़ रहा है। तो क्या यह माना जाए कि अब अमित शाह पर देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी का वह विश्वास नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री बिहार का दौरा कर रहे हैं वह यह बताने के लिए काफ़ी है। पटना से अपने सहयोगी राजेश के साथ एसके राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।